अक्सर बात करते हैं वंदे मातरम की। इस प्रकार से 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र दिवस के मौके पे लाल किले से वंदे मातरम जो है प्रधानमंत्री जो है गाया जाएगा, कितना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है, पहली बार ऐसा होगा। ये तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्षण होगा। हमारे देश के आदरणीय यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस बार लाल किले से वंदे मातरम कहेंगे। ये पूरे देशवासियों के लिए फक्र और गर्व की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति एक ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण। कुछ लोग जो है इसका वंदे मातरम का विरोध भी करते नजर आए। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, एमआईएम के कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लगातार वंदे मातरम कहते कहते लोग कितने हमारे फांसी पे चढ़ गए, हमारे बलिदान दिया हमारे स्वतंत्र वीरों ने। अभी ऐसे ही स्वातंत्र नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए ये वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे चढ़ गए हमारे स्वतंत्र वीर। और इसलिए ये हमारे देश के लिए एक देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का एक और सभी लोगों को प्रेरणा और ऊर्जा देने वाली बात है। तो इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सभी ने ये कहना चाहिए। लाल किल्ल्यावरून वंदे मातरम पहिल्यांदा देशाचे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री वंदे मातरम त्या ठिकाणी म्हणणार आहेत। हे ऐतिहासिक आहे आणि हे देशभक्ती राष्ट्रभक्ती चेतवणारा हा क्षण असेल। मी स्वागत करतो। तमाम 140 कोटी जनता याचं स्वागत करेल। खऱ्या अर्थाने देशाला पुढे नेण्याचं काम, देशाला आर्थिक सत्ता बनवण्याचं काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी करतायत आणि राष्ट्रभक्ती जागृत या ठिकाणी या वंदे मातरम लाल किल्ल्यावर म्हणण्यामुळे अनेक युवक आणि सगळेच नागरिक यामध्ये त्यांच्या मनामध्ये एक राष्ट्रभक्तीचा अंगार फुलेल आणि हे त्याचं मी स्वागत करतो। तर वंदे मातरम गीताला विरोध करणं चुकीचं आहे। लाल किल्ल्यावर वंदे मातरम गायन हा ऐतिहासिक क्षण असेल असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेत। वंदे मातरम जयघोष करत स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान दिल्याचंही शिंदेंनी म्हटलेलं आहे। गडचिरोलीच्या आश्रमशाळेतील 3 विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला।